नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अपनी नाभि नेवल को लेकर। नाभि जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और जंक्शन पॉइंट माना जाता है, क्योंकि नाभि से ही हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जुड़ा हुआ होता है। नर्वस सिस्टम हमारा नाभि से ही जुड़ा होता है। कई बार भारी वजन उठाने की वजह से या बहुत ऊंचाई से छलांग लगाने की वजह से या बहुत ज़्यादा उछल कूद करने की वजह से नाभि अपनी जगह से इधर उधर खिसक जाती है। जब नाभि अपने मूल स्थान से ऊपर की तरफ चली जाती है तो उस दिशा में हमें कब्ज की समस्या हो जाती है। जब नाभि अपने मूल स्थान से नीचे की ओर चली जाती है उस दशा में हमें लूज मोशन दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। नाभि जब दाएं और बाएं चली जाती है तो फिर उस दशा में हमें गैस होने लगती है और गैस की वजह से हमें सर दर्द, माइग्रेन की समस्या हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतें अगर हमारी नाभि अपने मूल स्थान पर नहीं होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी डिजीज़ हमें पेट से जुड़ी हुई हो जाती हैं। तो नाभि चक्र अपनी जगह पर स्थिर रहे, नाभि चक्र को किस प्रकार से हम अपनी जगह पर लाएँ। अगर हमारी नाभि दाएँ या बाएँ या ऊपर या नीचे हो चुकी है, तो हम कौन-कौन से योगासनों के द्वारा अपनी नाभि को अपने मूल स्थान पर लाएँ। नाभि, ये समझिए कि नाभि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो माँ के गर्भ में भी बच्चा अपनी नाभि से, माँ की नाभि से अपने लिए भोजन की व्यवस्था करता है, अर्थात पूरा भरण-पोषण माँ की नाभि से ही उसको प्राप्त होता है। तो नाभि को ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम किन-किन योगासनों के द्वारा अपने नाभि को अपने मूल स्थान पर लाएँ। जब नाभि अपने मूल स्थान से खिसक जाती है, तो उसको नापने के लिए भी एक पैरामीटर होता है कि आप एक रस्सी या एक धागे से अपने स्तन से, पुरुष अपने स्तन से और अपने नाभि तक का नाप करे, दाएँ से दाहिने स्तन से अपने नाभि को नाप करे और फिर वही बाएँ स्तन से अपनी नाभि का नाप करे। उस दिशा में अगर कहीं भी अ, मापन में थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे हो रहा है तो समझिएगा कि आपका नाभि चक्र थोड़ा-सा ऊपर या नीचे या दाएँ या बाएँ खिसक चुका है। उस दिशा में हम आज वे सभी आसनों का अभ्यास करेंगे जिनसे हम अपने नाभि चक्र को अपने मूल स्थान पर ला सकते हैं। तो इसके लिए हम सर्वोत्तान का अगर अभ्यास कर रहे हैं तो सर्वोत्तान नाभि को अपने स्थान पर लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। तो सर्वोत्तान का आसन के लिए आप सर्वप्रथम अपने पीठ के बल ग्राउंड पर लेट जाएं और अपने हाथों को फ्री रखें। उसके पश्चात शवासन करने के पश्चात अपने दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को सिर के पीछे की ओर लाएं, स्ट्रेच करें पीछे की ओर, श्वास लें और श्वास लेते हुए हल्के से दोनों पैरों को लिफ्ट करें और फिर अपने अपर पार्ट को भी लिफ्ट करें। इस आसन का अभ्यास आपके नाभि चक्र पर पड़ता है। आपका अगर नाभि चक्र दायां या बाईं तरफ चला गया है या ऊपर या नीचे आपका नाभि चक्र चला गया है तो महसूस कीजिएगा कि आपका नाभि पर ही इस आसन से पूरा इफेक्ट आएगा। तो नाभि चक्र के लिए अगर आपके नाभि दाएं या बाएं खिसक चुकी है तो अवश्य इस आसन का अभ्यास करें। अपनी क्षमतानुसार आप सर्वोत्तान आसन का उपयोग करेंगे। सर्वोत्तान आसन सारे शरीर को तानता है, सारे शरीर को खींचता है। तो इस आसन का नाम सर्वोत्तान आसन इसीलिए रखा गया है। यह सारे शरीर को स्ट्रेच करता है, पूरा शरीर को खिंचाव देता है। स्पेशली आपके पेट वाले हिस्से को, आपके नाभि वाले हिस्से को यह स्ट्रेच देता है। एक बार और दोनों पैरों को पूरा स्ट्रेच रखें, आपके दोनों टोज़, आपके दोनों पंजे नीचे की तरफ हों, दोनों हाथों को सिर के पीछे रखें, पूरा स्ट्रेच रखें, पूरा खींच के रखें और श्वास लें और श्वास लेते हुए दोनों पैरों को स्ट्रेच रखें, अपर पार्ट को भी उठाएं और यह जो सर्वोत्तान आसन है, इस आसन का अभ्यास आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। 30 सेकंड या 20 सेकंड आप अवश्य इस आसन का अभ्यास करें। तो सर्वोत्तान आसन आपके नाभि जो आपकी इधर या उधर खिसक गई है, दाएँ-बाएँ खिसक गई है, ऊपर-नीचे खिसक गई है, तो सर्वोत्तान आसन के द्वारा आप अपने नाभि चक्र को अपने मूल स्थान पर ला सकते हैं। सेकंड एक अन्य आसन आता है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन में आप अपने दोनों पैरों को सीधे रखें, दोनों हाथों को
हथेलियाँ आपकी ग्राउंड की तरफ होंगी। अपने कूल्हों के नीचे दोनों हाथों को रखें। उसके पश्चात अपनी गर्दन को उठाएँ और गर्दन को उठाने के पश्चात अपने हेड के मिडिल पॉइंट को ग्राउंड पे टच करें और इस प्रकार से मत्स्य आसन का अभ्यास करें और महसूस करें कि आपके नाभि पर इस आसन का बहुत अच्छा असर पड़ेगा। आपकी छाती पर भी इस आसन का असर पड़ेगा। तो मत्स्य आसन का अभ्यास भी आप अवश्य करें। मत्स्य आसन के द्वारा भी आप अपने दाएँ या बाएँ आपके अगर नाभि चक्र खिसक गया है, तो उस दिशा में मत्स्य आसन आपके लिए रामबाण हो सकता है। अपनी क्षमतानुसार आप मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। कुछ यह मत्स्य आसन का सबसे सरल रूप है। उसके पश्चात अगर आप चाहें तो वज्रासन के द्वारा भी आप मत्स्य आसन का अभ्यास कर सकते हैं। वज्रासन के साथ-साथ आप अगर पद्मासन लगाएँ तो पद्मासन लगाकर आप अपने दोनों हाथों से अपने दोनों टोज़ अपने पैर के पंजों को पकड़ें और उसके पश्चात अपनी गर्दन को ऊपर उठाएँ और इस प्रकार से अपनी कोहनियों को ग्राउंड पर रखें। श्वास और प्रश्वास का क्रम सामान्य रहे। तो यह मत्स्य आसन का दूसरा रूप है। इस आसन के द्वारा भी आप अपने नाभि चक्र को संतुलित कर सकते हैं। अपनी क्षमतानुसार आप मत्स्यासन का अभ्यास करेंगे। तो मत्स्यासन के द्वारा भी अगर आपका नाभि चक्र अस्थिर हो चुका है, इधर या उधर, दाएँ या बाएँ जा चुका है, तो वह आप अपने नाभि चक्र को अपने मूल स्थान पर ला सकते हैं। उसके पश्चात उत्तान पादासन का अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, तो उत्तान पादासन के द्वारा भी आप अपने नाभि को स्थिर रख सकते हैं। तो दोनों पैरों को मिलाएँ, दोनों हाथ ग्राउंड पे टच हों, श्वास लें और दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल पर लिफ्ट करें। यह आसन भी आपके नाभि पर असर करेगा। तो इस आसन का भी आप अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। धीरे-धीरे अपनी क्षमता के अनुसार आप सभी आसनों का अभ्यास करेंगे। बहुत ज़्यादा करने की आपको कोशिश नहीं करनी है। जितनी आपकी क्षमता होगी उतना अभ्यास करिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा अभ्यास ठीक नहीं है। अपनी क्षमतानुसार योग में बताया गया है कि जितनी आपकी क्षमता हो, जितना आप कर पाएँ उतना करें। स्थिर सुखम आसनम का अभ्यास ही आसन कहलाता है। तो एक बार और आप उत्तान पादासन का अभ्यास करें, दोनों पैरों को स्ट्रेच करें, श्वास लें और धीरे-धीरे लिफ्ट करें अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल पर। पूरा शरीर आपका ग्राउंड पर टच होगा। स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी आपकी ग्राउंड पे टच होगी और कुछ देर आप इस आसन को होल्ड करें। महसूस करें कि जब आप उत्तान पादासन करेंगे तो पूरा स्ट्रेच, पूरा तनाव आपके पेट पर, नाभि पर होगा। तो यह आसन भी बहुत महत्वपूर्ण आसन माना जाता है आपके नाभि को अपने मूल स्थान पर लाने के लिए। एक अन्य आसन, अगर आप सेतुबंध आसन, अर्ध सेतुबंध आसन का अभ्यास कर रहे हैं, तो उसके द्वारा भी आप अपनी नाभि चक्र की समस्या का समाधान कर सकते हैं। दोनों पैरों को बेंड करें और अपने पैरों को, अपनी पैर की एड़ियों को अपने कूल्हों के पास लाएँ। धीरे-धीरे अपने पेट वाले हिस्से को लिफ्ट करें और दोनों हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट दें और इस प्रकार से आप अगर अर्ध सेतुबंध आसन का अभ्यास कर रहे हैं, तो यह आसन भी आपके नाभि चक्र पर असर करेगा। आपके नाभि प्रदेश को यह पूरा स्ट्रेच करेगा, पूरा तानेगा। यह आसन भी आपके नाभि चक्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अपनी क्षमतानुसार ही आप सभी आसनों का अभ्यास करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी भी आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। और आज का यह जो वीडियो था, यह आपके नाभि चक्र से संबंधित था। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनका नाभि चक्र दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे सरक चुका है और वह अपने नाभि चक्र को अपने मूल स्थान पर लाना चाहते हैं। नाभि आपके शरीर का जंक्शन जंक्शन पॉइंट है, तो अपने जंक्शन को बिल्कुल मजबूत रखें, स्थिर रखें, क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी नाभि से जुड़ा होता है। आशा है आज का यह वीडियो जो नाभि चक्र से संबंधित था, आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें नाभि से जुड़ी हुई समस्याएँ हैं, इनका बार-बार नाभि खिसक जाता है।
बार-बार नाभि से जुड़ी हुई जिन्हें समस्याएँ होती हैं, उन सभी लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद और प्रणाम।